केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और इस दौरान वे बिलासपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में शामिल हुई हैं। राज्य सरकार को घेरने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मोर्चा संभाल रही हैं और इस दौरान स्मृति ईरानी ने शराबबंदी, महिला सुरक्षा, सामूहिक दुष्कर्म, अनाचार, रेडी टू ईट का ठेका निजी हाथों में सौंपने से बेरोजगार स्व सहायता समूह की कर्ज माफी, प्रधानमंत्री आवास योजना को ठप करने जैसे मुद्दों को लेकर बघेल सरकार को घेरा है। कि छत्तीसगढ़ में इस वीर भूमि पर कांग्रेस के राज में असाधारण परिवार की महिला सुरक्षित क्यों है। आज इस मंच से मैं भी जानती हूं इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देगी भूपेश सरकार, क्योंकि जिनको आज जनता में ज्यादा रुचि नहीं, जनता की तिजोरी कैसे लूटी जाए उसमें रुचि है, वो जनता के इन सवालों का जवाब कभी नहीं देंगे। आज ये मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता इस मंच पर उपस्थित हैं। महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में भाई स्वयं आशीर्वाद देने पधारे हैं और एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात का गौरव करती हूं कि जब विपदा की घड़ी आई थी, कोरोना लेकर आई थी, तो हमारे बड़े भाई देश के प्रधान सेवक ने हर गरीब के घर में 28 महीना मुफ्त का राशन पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी के। जब वार होता है तो पलटवार भी होता है और जब बात राजनीति की हो तो जरूर होता है। स्मृति ईरानी के इस दौरे के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी स्मृति ईरानी के आरोपों पर पलटवार करते हुए, उन पर निशाना साधते हुए उनसे 8 सवालों के जवाब मांगे हैं। ये तो बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती। सबसे ज्यादा महिलाएं यात्रा करती है ट्रेनों में और सबसे सुविधाजनक और सस्ता है, और उसको बंद करके रखें। स्मृति ईरानी जी आई हैं तो जरूर इसमें सुधार होगा। और झलियामारी कांड, सारकेगुड़ा कांड, अखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, इसका जवाब देना चाहिए। और इस तुलना करना है तो यूपी से कर ले, वहाँ कितना हो रहा है और यहाँ की क्या स्थिति है, यदि महिलाओं का अत्याचार की बात है तो। और यहाँ जितनी भी घटनाएं हुई है सबके खिलाफ FIR हुआ है और सब में कार्रवाई हुई है। रमन सिंह जी जब सत्ता में थे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, सबसे बड़ा सवाल ये है। 2015 का केस है, 2018 तक वो मुख्यमंत्री रहे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है बता दें। जो आप बात कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना था, नहीं किए। दूसरी बात यह है कि अनिल टूडेजा जी के केवल 8 महीने कार्यकाल क्यों जांच के दायरे में होना चाहिए। 2011 से या उसके पहले से 2004-5 से क्यों नहीं होना चाहिए। जब ईडी जब फाइल खोलती है तो फिर वो 90 में कब खरीदे, तुम्हारे पास पैसा कहां से आया, 85 में कितना था, 2000 में कितना था, ये जब पूछते हैं तो ईडी को क्यों नहीं पूछना चाहिए 2011 का मामला, क्यों नहीं पूछ रही है। सवाल तो इस बात का है, आखिर किसको बचा रहे हैं। और रमन सिंह जी इसमें नहीं आए थे क्या, क्योंकि पिछले समय आए थे तो चुटका दिए थे, इस समय नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ के भीतर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ स्मृति ईरानी पहुंची छत्तीसगढ़ बिलासपुर में और वहां उन्होंने महतारी हुंकार रैली में हिस्सा लिया। उसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया और संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार से तमाम सवाल पूछ डाले, साथ ही सरकार पर आरोप भी लगाए, जिसके पलटवार में फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आए और उन्होंने भी 8 सवाल स्मृति ईरानी से पूछ लिए। उन्होंने कहा कि अगर वो महिलाओं की इतनी हितैषी हैं तो फिर वो ये भी तो बताएं कि उन्होंने ट्रेन बंद क्यों करवाई है, क्या महिलाएं ट्रेन में सफर नहीं करती हैं। ऐसे तमाम सवालों के साथ ईडी को साथ लेते हुए तमाम सवाल भूपेश बघेल ने भी पूछ डाले हैं। जहां भूपेश सरकार पर स्मृति ईरानी ने निशाना साधा तो वहीं फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उनसे सवाल कर डाले। एक के बाद एक 8 सवाल सिलसिलेवार तरीके से स्मृति ईरानी से पूछे गए।
अब ऐसे में देखना तो यह अहम होगा कि क्या उन सवालों के जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी देती हैं या फिर नहीं दे पाती हैं। अब हुंकार रैली में शामिल हुई और फिर संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए और सरकार से सवाल पूछे और उसी के पलटवार में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी 8 सवाल कर डाले हैं।